राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण 11वें स्कंद का 3रा अध्याय चल रहा है भैया, अभी तो वही चल रहा है। राजा निमि ने पूछा, योगी सरो आप मुझे ये बताइए कि कर्मयोग क्या होता है, आप मुझे कर्मयोग का उपदेश दीजिए। यह बात मैंने अपने पिताजी महाराज इक्ष्वाकु जी के सामने सनकादिक ऋषियों से पूछी थी, लेकिन उन्होंने इसका कोई मुझे उत्तर नहीं दिया। ऐसा क्यों, उन्होंने मुझे उत्तर क्यों नहीं दिया, मुझे क्यों नहीं बताया। तो आज छठ में योगेश्वर आर्यवृत्त जी महाराज का नंबर आया, आज उन्होंने उपदेश दिया। तो आर्यवृत्त जी महाराज योगेश्वर जी कहते हैं, हे राजन, कर्म 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। शास्त्र जिसकी परमिशन दें कि जे काम करो वो तो वह कर्म, शास्त्र जिसका ही मनाही करें कि जे काम नहीं करना है वो है अकर्म। और शास्त्रों ने ये गाइडलाइन दे दी कि तुमको ये काम करना है, ऐसा ऐसा करना है, और तुमने उस गाइडलाइन का उल्लंघन किया, उस गाइडलाइन का पालन नहीं किया, तो वो हो गए विकर्म। तो इस प्रकार महाराज शास्त्रों के नियमों का पालन करना पड़ता है। और ये जो शास्त्र हैं, ये जो वेद हैं, ये वेदों की वाणी है। ये वेद महाराज किसी पुरुष ने नहीं लिखी हैं, ये वेद ईश्वर स्वरूप हैं। ईश्वर ने बनाया है इन वेदों को, और इन वेदों में परोक्षवाद के सिद्धांत को माना गया है। अब परोक्षवाद क्या होता है कि आपने वेदों का कोई श्लोक पढ़ा, हिंदी अनुवाद पढ़ा, तो उसका जो शब्दार्थ है, शब्दार्थ कुछ और निकल रहा है, लेकिन जो उसका तात्पर्य है, जो वो कहना चाह रहे हैं वो कुछ और है। मतलब मीनिंग कुछ और है और एक्सपीरियंस कुछ और है। ये परोक्षवाद है। तो महाराज इसलिए सनकादिक ऋषियों ने तुमको इसका उत्तर नहीं दिया कि उस समय तुम बच्चा थे, तुम उनकी बातों को समझ नहीं पाते थे, इसलिए उन्होंने उत्तर आपको नहीं दिया कि बच्चे को क्या उत्तर दें, बच्चा इस गहन व्याख्या को क्या समझेगा। ये बात है महाराज। अब प्रभु दूसरी बात है राजन, कि जैसे किसी बच्चे को दवाई खिलानी होती है तो उससे कहते हैं, ले बेटा ये दवाई खा ले, फिर तुझे बिस्कुट खिलाएंगे, फिर तुझे गुलाब जामुन देंगे, फिर तुझे जलेबी देंगे। तो उस मीठे के लालच में उस दवाई को वो खा लेता है। ऐसे ही लोगों पे अच्छे कर्म कराने के लिए, शास्त्र के अनुसार कर्म कराने के लिए उनको स्वर्ग का प्रलोभन दिया जाता है। तो भजन करोगे, पूजा करोगे, माला फेरोगे, भगवान की पूजा करोगे, अच्छे काम करोगे, शास्त्रों की आज्ञा मानोगे, तो तुमको वैकुंठ की प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, सब कुछ मिलेगा। तो उससे क्या है, उस लालच में वो पूजा करता है, भजन करता है, माला फेरता है, जप करता है, राधा राधा नाम लेगा, तो उसका अंतःकरण शुद्ध होगा। जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो कर्मों की निवृत्ति हो जाएगी। तो कर्मों की निवृत्ति हो जाएगी तो उसमें तेज प्रकट हो जाएगा, तो उसको मुक्ति मिलेगी, भगवान की तरफ और बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार यही कर्मयोग है कि अच्छे कर्म कराने के लिए उस पर कुछ प्रलोभन दे के कर्म कराया जाता है, ये कर्मयोग है। अब प्रभु राजन, जो व्यक्ति फल की अभिलाषा छोड़कर और शास्त्रोक्त विधि से भगवान की पूजा करता है, भजन करता है, उसकी आत्मा निर्मल और शुद्ध हो जाती है, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन ये पूजा वो करे कैसे, इसके लिए उसे किसी गुरुदेव की आज्ञा माननी है, उस गुरुदेव का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव आदरणीय प्रेमानंद जी महाराज उपदेश देते हैं, ऐसे गुरु की का आश्रय लेना पड़ेगा। गुरु कहे वो करो। तो क्या करें कि शास्त्रोक्त रीति से और तांत्रिक रीति से, दोनों रीतियों से भगवान की पूजा करें। आपको जो मूर्ति प्रिय है भगवान की, चाहे भगवान कृष्ण की मूर्ति, भगवान राम की मूर्ति, हनुमान जी महाराज की मूर्ति, माता की मूर्ति, गणेश जी महाराज की मूर्ति, शिवलिंग, जो भी आपको अच्छा लगे उसकी पूजा करो। फूल से, पुष्प से, मधुपर्क से, घी से, शहद से, सबसे पूजा करो। अब तांत्रिक रीति क्या आई, जैसे आपने कई जगह देखा होगा, दतिया में गए होंगे आप पीताम्बरा माई पे, तो वहाँ आपने देखा होगा ऐसे ऐसे करके चुटकी बजा के जल छिड़कती हैं अपने ऊपर, आँखों से हाथ लगाते हैं, नाक से हाथ लगाते हैं, गर्दन से हाथ लगाते हैं, शिखा से हाथ लगाते हैं, जल छिड़कते हैं, आसन के नीचे जल छिड़कते हैं, पृथ्वी को पर जल छिड़कते हैं। तो ये तांत्रिक विधि से ऐसे पूजा करो।
और वैदिक रीति शास्त्रों की रीति से पूजा करो। तो ऐसे पूजा करते 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 आपका बिल्कुल अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, आपकी पूजाओं रुचि बढ़ती चली जाएगी। कहीं पर अगर मूर्ति नहीं है तो अग्नि की, जल की, पृथ्वी की या अपने हृदय में विराजमान भगवान की पूजा इसी प्रकार करके और आप कर्मों से निवृत्त हो जाएंगे और आप भगवान की शरणागति बिल्कुल हो जाएंगे। यही कर्म योग है। इस प्रकार कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान की प्राप्ति सहज में हो जाती है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। राधे राधे। राधे राधे।